हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मानव हृदय को। तो आइए जानते हैं मानव हृदय के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होनी चाहिए, जैसे कि जो मानव हृदय होता है ना, दोहरी झिल्ली में के अंदर बंद रहता है। मानव हृदय कहाँ बंद रहता है? तो दोहरी झिल्ली के अंदर, जिसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। जिसे क्या बोला जाता है? तो पेरिकार्डियम बोला जाता है। मानव हृदय जो होता है, मानव हृदय जो है दोहरी झिल्ली के बंद रहता है, जिसे पेरिकार्डियम बोला जाता है। और उस पेरिकार्डियम में एक द्रव्य पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव्य बोला जाता है। ये जो द्रव्य होता है ना, मानव हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है, यानी कि उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। कौन? तो पेरिकार्डियल द्रव्य। मानव हृदय जो है दोहरी झिल्ली के अंदर बंद रहता है, जिसे क्या बोला जाता है? तो पेरिकार्डियम बोला जाता है। और इस पेरिकार्डियम के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव्य बोला जाता है। और यह द्रव्य जो होता है मानव हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब देखिए, अगर बात किया जाए मानव हृदय के बारे में, तो कुल 4 बेसमों में बटा हुआ होता है। मानव हृदय कितने बेसमों में बटा हुआ होता है? तो 4 बेसमों में बटा हुआ होता है, यानी कि चैम्बर्स में 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है। ऊपर अगर ऐसे देखा जाए ना, मान लीजिए कि ये रहा मानव हृदय, तो इसको अगर 2 भागों में ऐसे बांटेंगे तो ऊपर वाला जो भाग है ना, ये अलिंद कहलाता है। क्या? तो अलिंद। अभी हम उसको डायग्राम के माध्यम से भी बताएंगे। अलिंद कहलाता है। और नीचे वाले भाग को नीलय बोला जाता है। नीलय। ऊपर वाला भाग को अलिंद और नीचे वाले भाग को नीलय बोला जाता है। अब यहाँ पे चूंकि देखिए, यहाँ पे अगर ऐसे हम खड़ा होते हैं तो हमारा दायां साइड ये होगा और बायां साइड कौन होगा? तो ये होगा। तो ऊपर वाला भाग क्या बोलेंगे? तो अलिंद होता है और नीचे वाला भाग नीले होता है। और इसमें जो दाएं साइड होता है, इसको बोला जाता है, ऊपर वाले भाग को जो दाएं साइड होता है, इसको बोला जाता है दायां अलिंद। क्या बोलेंगे इसको? दाएं साइड है इसलिए इसे दायां अलिंद बोलेंगे। और अलिंद ऊपर भी एक भाग है इसमें, तो ये बायां साइड है तो इसको क्या बोलेंगे? तो बायां अलिंद बोलेंगे। ठीक है, तो जो बायां साइड होगा उसको बायां अलिंद और जो दायां साइड होगा उसको दायां अलिंद। और नीचे वाला भाग क्या होता है? तो नीलय होता है। जो दाएं साइड है उसे दायां नीलय बोलेंगे और जो बायां साइड है उसे बायां नीलय बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? मानव हृदय कुल 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है। कौन कौन? तो दायां नीलय, बायां नीलय, दायां अलिंद और बायां अलिंद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे हमने बात लिख रखा है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें से कुछ नसें निकली हुई होती है। ठीक है, तो ये हमने 4 बेसमों यानी चैम्बर्स के बारे में देख लिया। ये जो होता है ना, ये जो है अग्र महाशिरा है। हृदय में जो ये नसें दिख रही है ना, इसको अग्र महाशिरा बोला जाता है। और ये जो है पश्च महाशिरा है। ठीक है, और ये जो है ना फुफ्फुस शिरा इसको बोला जाता है। ये अपवाद होता है, इस शिरा के विपरीत काम में करता है। ठीक है, तो इसका बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे। और ये जो है फुफ्फुस धमनी है। ये फुफ्फुस धमनी क्या होता है, फुफ्फुस शिरा क्या होता है, धमनी क्या होता है, शिरा क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल में हम जानने वाले हैं अभी। ठीक है, और ये क्या है? तो अग्र महाशिरा है। ठीक है, और ये क्या है? तो महाधमनी है। और ये फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस शिरा है। और ये 4 चैम्बर्स हैं। और ये जो पट्टी जैसा ऐसा दिख रहा है ना, जो बायां अलिंद और बायां नीलय को दायां अलिंद और दायां नीलय से अलग कर रहा है, इसको बोला जाता है विभाजिका या सेप्टम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? विभाजिका या सेप्टम बोला जाता है। यहाँ पे अब देखिए, धमनी और शिरा के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार से। सबसे पहले हम इसमें आइए जान लेते हैं कि रक्त का जो परिवहन है हृदय से अंगों तक और अंगों से हृदय तक कैसे होता है। तो ये जो है ना पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा, ये शिराओं का काम सबसे पहले देखिए क्या होता है। तो शिराओं का काम होता है अशुद्ध रक्त का परिवहन करना। और ये काम क्या करता है? तो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को पकड़कर कहाँ लाने का काम करता है? तो हृदय तक लाने का काम करता है। ठीक है, शिराओं का क्या काम होता है? तो शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को पकड़कर हृदय तक लाने का काम होता है। तो ये वही काम क्या करता है? शिरा करता है। तो ये अग्र शिरा और पश्च शिरा जो होता है ना, ये शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को पकड़कर कहाँ लाता है? तो हृदय तक लाता है। ऐसे यहाँ से आएगा, ऐसे 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 क्या होता है? रक्त यहाँ से भी दोनों तरफ से ऐसे रक्त आएगा और कहाँ आएगा? तो दायां अलिंद में आएगा। कहाँ? तो रक्त को पकड़कर शिराएं कहाँ लाती है? तो दायां अलिंद में लाती है। तो यहाँ से दायां अलिंद में आएगा और यहीं से कहाँ चलाएगा? तो सीधे चलाएगा कहाँ? तो दायां नीलय में चलाएगा।
और इधर तो जब रक्त आ जाता है यहाँ पे दायां अलिंद में, तो इसको ये तो जब हृदय में आ गया तो इसको निकलना भी तो जरूरी है ना। तो ये निकलता कहाँ से आखिर, तो यहाँ पे जब आता है ना तो ये रास्ता क्लोज हो जाता है और इसके पास केवल एक रास्ता रहता है, वो भी ये वाला रास्ता, ठीक है। तो ये ऐसे आता है और ऐसे ऐसे घूमकर ऐसे इस रास्ते से बाहर होता है और इस रास्ता को फुफ्फुस धमनी बोला जाता है। ये फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा क्या होता है ये सभी हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए रक्त कैसे आता है, कहाँ से आता है, कौन लाता है, ये सब, ठीक है। तो सिराएं क्या करती हैं, तो विभिन्न अंगों से रक्त को पकड़कर कहाँ लाती हैं, तो हृदय तक लाने का काम करती हैं। और हृदय से क्या होता है, ये रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ चला जाता है, तो फेफड़े के पास चला जाता है। फेफड़े के पास क्या हो जाता है, तो वहाँ पे रक्त का शुद्ध रक्त जो है फेफड़ा शुद्ध करता है, ठीक है। तो ये फेफड़े के पास यहाँ से चला जाता है। जब रक्त शुद्ध हो जाता है यानी कि रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकल जाती है। अच्छा, शुद्ध रक्त किसे बोलेंगे, अशुद्ध रक्त किसे बोलेंगे, तो शुद्ध रक्त वह होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन युक्त हो। और अशुद्ध रक्त बोलेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो। तो यहाँ से सिराएं क्या करती है, तो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को पकड़कर हृदय तक लाती है और यहाँ से फुफ्फुस धमनी के माध्यम से रक्त जो है फेफड़े तक जाता है। वहाँ से रक्त से जो है फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को छांट कर बाहर फेंक देता है और ऑक्सीजन को पकड़ के रक्त के साथ मिला जाता है। और वहाँ से इस फुफ्फुस सिरा के माध्यम से फेफड़े से इस फुफ्फुस सिरा के माध्यम से रक्त जो है ऐसे इंटर करता है इसमें हृदय में, फिर दोबारा, ठीक है। क्या होता है, तो फुफ्फुस सिरा के माध्यम से ऐसे रक्त ऐसे इंटर करेगा, यहाँ पे ऐसे रक्त यहाँ पे क्या करता है, इंटर करता है। और यहाँ से कहाँ चला आता है, तो बायां अलिंद में आता है। बायां अलिंद से कहाँ है, बायां नीला में आता है, ठीक है। और यहाँ से ये कहाँ जाता है, तो शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। और अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है, तो हृदय से अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है, तो धमनियाँ करती हैं। और यहाँ से रक्त जो है ऐसे आता है, रक्त ऐसे ऐसे रक्त आता है और ऐसे जो है ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से O2 युक्त रक्त जो है इस धमनी के माध्यम से शरीर के अंगों तक जाता है। लेकिन यहाँ से जो है CO2 मात्रा वाला रक्त क्या होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त यहाँ से जाता है और यहाँ से फेफड़े से जो शुद्ध रक्त आता है हृदय में आता है, यहाँ से पंप कर दिया जाता है रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रक्त का है परिवहन होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं इसको फुफ्फुस धमनी और इसको फुफ्फुस सिरा क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं सिरा का क्या काम क्या होता है, तो हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन करना, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिवहन करना। ये क्या करता है, तो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को पकड़कर कहाँ लाता है, तो हृदय तक लाने का काम करता है। लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से जो सिरा है ये तो अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से पकड़कर लाया यहाँ तक हृदय तक। लेकिन सिराओं का काम क्या होता है, तो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को पकड़कर हृदय तक लाना। और जो धमनियां होती है इनका काम क्या होता है, तो शुद्ध रक्त को पकड़कर कहाँ, तो अंगों तक लाना, शरीर से जो है हृदय से अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। तो धमनियों का क्या काम होता है, तो शुद्ध रक्त का परिवहन करना और हृदय से अंगों तक पहुंचाना। तो धमनी जो है ना रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाता है और सिरा जो है रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाता है। तो धमनी का काम होता है हृदय से अंगों तक पहुंचाने का काम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो है ना हृदय से फेफड़ा तक पहुंचाता है, यहाँ से रक्त शुद्धिकरण करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, ठीक है। तो ये जो हृदय से फेफड़ा भी क्या है, हमारा शरीर का एक अंग है। तो यहाँ से ये जो दिख रहा है ना नस, ये क्या करता है, तो ये हृदय से फेफड़ा तक पहुँचाने का काम करता है, यानी कि हृदय से शरीर के एक अंग है फेफड़ा, वहाँ तक ये रक्त को पहुँचाने का काम करता है। तो ये क्या होगा, जो भी नस जो है शरीर से हृदय से अंगों तक पहुंचाने का काम करेगा रक्त को, उसे धमनी बोला जाता है। तो ये धमनी तो है, लेकिन धमनी का एक और कार्य होता है जो क्या होता है, तो O2 युक्त रक्त का परिवहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त। लेकिन ये जो धमनी है ना, यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ही रक्त आया है और इस जो है इस धमनी के माध्यम से वो रक्त निकलता है। और धमनी का काम क्या होता है, तो O2 युक्त रक्त का परिवहन करना। लेकिन इस रास्ते से जो होता है किसका, तो CO2
युक्त रक्त का परिवहन होता है, इसलिए इसे फुफ्फुस धमनी बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धमनी का काम क्या होता है, तो शुद्ध रक्त का परिवहन, लेकिन इससे अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, इसलिए इसे फुफ्फुस धमनी बोला जाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस यानी कि सेम काम इसके साथ होता है। जब यहाँ से हृदय से रक्त फेफड़ा के पास चला जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का छटाई हो जाता है और ऑक्सीजन वहाँ से पैक होता है। उसके बाद जो है ना, ये जो सिराएं हैं ना, ये पकड़ कर यहाँ से क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे फेफड़ा क्या हुआ, हमारा एक शरीर का अंग हुआ, वहाँ से जब हृदय में रक्त आएगा तो वह कौन काम करेगा, तो वह सीरा काम करता है। ठीक है, सीरा काम करता है शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को पकड़कर हृदय तक लाने का। तो यहाँ से जो है ना, फेफड़ा से रक्त को पकड़कर ये सीरा लाता है, लेकिन ये जो सीरा होता है ना, इसमें सीरा का एक और काम होता है जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है रक्त का परिवहन करता है। लेकिन इस रास्ते से जो रक्त जाता है ना, वो होता है O2 वाला। ठीक है, यानी कि फेफड़ा में रक्त क्या हुआ, CO2 वहाँ से बाहर निकला और O2 युक्त रक्त आया और इस सीरा के माध्यम से हमारे हृदय में पहुँचता है। तो सीरा का काम क्या होता है, CO2 युक्त रक्त का परिवहन, लेकिन यहाँ से O2 युक्त रक्त का परिवहन होता है, इसलिए इसे फुफ्फुस सीरा बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा आसानी से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आइए कुछ बातों को जान लेते हैं। ये तो हमने जान लिया सबसे पहले कि जो हमारा हृदय होता है यह दोहरी झिल्ली में बंद होता है, जिसे पेरिकार्डियम बोला जाता है। पेरिकार्डियम के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव्य बोला जाता है। ये जो पेरिकार्डियल द्रव्य होता है हमारे शरीर को क्या करता है, तो बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब उसके बाद हमने जाना कि हमारा हृदय जो है 4 बेस्मों में बटा हुआ होता है। कौन कौन, तो दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। रक्त कैसे आता है, तो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त जो है हमारे दाएं निलय में आता है, दाएं निलय से बायां निलय में जाता है और वहां से फेफड़ा तक। फेफड़ा से क्या होता है, तो बायां अलिंद में रक्त आता है और बायां अलिंद से बायां निलय में जाता है और वहां से विभिन्न अंगों तक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त का परिवहन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे धमनी का काम क्या होता है, तो हमने बताया शुद्ध रक्त का परिवहन करता है और शुद्ध रक्त मीन्स O2 युक्त रक्त। ठीक है, और सीरा का काम क्या होता है, तो अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, यानी कि CO2 युक्त रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिवहन करता है। अब देखिए कुछ बेसिक आइए जान लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, यानी कि दिल, ये 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 टाइम्स यानी कि 72 बार धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में कितना बार, तो 72 बार धड़कता है हमारा दिल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से हृदय जो है हमारा टॉपिक समाप्त होता है और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।